तो दोस्तों साल था 1972 का। श्रीलंका की सरकार ने अचानक से ऐलान किया कि वो अपना जो पुराना नाम था सीलोन उसे बदलकर श्रीलंका कर रही है। इतना ही नहीं, इसी के कुछ ही समय बाद म्यांमार ने भी ऐलान किया कि उसका जो अभी तक का पुराना नाम था बर्मा, जिसे पूरी दुनिया जानती थी, अब वो उसे बदलने जा रही है और अब इनका नया नाम होगा म्यांमार। अब सवाल उठता है कि दोनों देशों की सरकारों ने ये कदम क्यों उठाया। तो देखिए, इसका कारण ये था कि ये दोनों देश भारत के साथ ही अंग्रेजों के गुलाम थे। कई सदियों तक इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करी और उनके अत्याचार सहे। लेकिन आखिरकार जब इन्हें आज़ादी मिली तो उसके कुछ ही सालों के बाद इन्होंने अपने नाम बदल दिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों देशों के जो पुराने नाम थे, जो अंग्रेजों की गुलामी से भी पहले थे, उन्हें अंग्रेज प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, उन्हें प्रॉपरली बोल नहीं पाते थे। इसीलिए अंग्रेज जब इन दोनों देशों में आए तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि जो इनका पुराना नाम हुआ करता था उसे हटा दिया, स्क्रैप कर दिया और उसकी जगह दोनों देशों को नया नाम दिया। श्रीलंका को सिलोन और बर्मा दिया म्यांमार को। लेकिन दोनों देशों की सरकारों ने आज़ादी मिलते ही इसे कुछ ही सालों के बाद हटाकर अपना पुराना नाम रख लिया। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इसी रीजन में एक और देश था जो इनका पड़ोसी था, वो भी इन्हीं के साथ अंग्रेजों का गुलाम बना, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बदला। अंग्रेजों ने जो दिया था उसे छाती से चिपकाए दशकों बिता दिए, और वो देश था भारत। दरअसल अंग्रेजों के आने से पहले भारत के दो नाम प्रसिद्ध थे। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था भारत और दूसरे पर था हिंदुस्तान। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो वो इन दोनों नामों को ही ढंग से बोल नहीं पाते थे, और इसीलिए जब उन्होंने हमसे व्यापार करना शुरू किया तो इन दोनों नामों को तो बोल नहीं पाते थे। इसीलिए उन्होंने भारत का नया नाम तैयार किया, इंडिया। ये नाम बोलने में आसान था, छोटा था, और अंग्रेजों के साथ बाकी यूरोपियन देश भी इसे आसानी से बोल पाते थे। यानी कि अपनी सुविधा अनुसार इन्होंने एक देश का नाम बदल दिया जो हजारों सालों से कायम था। इतना ही नहीं, बोलने के साथ साथ जैसे ही इन्होंने हमें गुलाम बनाना शुरू किया, दस्तावेजों पर भी इन्होंने भारत का नाम हटा दिया और वहां पर इंडिया स्टैंप करना शुरू कर दिया। यानी कि पूरी तरीके से भारत को इंडिया बनाते चले गए। लेकिन दुखद बात यह नहीं है कि अंग्रेजों ने भारत को इंडिया बना दिया। दुखद बात यह है, जो दिल में चुभती है, कि जो इंडिया अंग्रेज बनाकर गए थे वो हमने आज़ादी के बाद भी कायम रखा। किसी भी सरकार में, प्राइम मिनिस्टर में इतना दम नहीं था कि वो इस नाम को हटाकर वापस भारत स्थापित करे। और इससे भी शर्मनाक बात तो ये है कि इस पीरियड के दौरान, यानी कि आज़ादी के बाद से आज तक, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे देश हैं जो अंग्रेजों के गुलाम थे, या फ्रांस के गुलाम थे, या स्पेन के गुलाम थे। उन्होंने जो इन देशों द्वारा दिए गए नाम थे ना, उन्हें चेंज कर दिया। अपने जो पुराने नाम थे उन्हें रिवाइव किया और अच्छे से स्थापित भी किया। श्रीलंका, म्यांमार जो भारत के पड़ोसी है, इन्हें ही आप ले लो। लेकिन ऐसे तो सिर्फ भारत के राजनेता ही थे जिन्हें दो कौड़ी की शर्म नहीं थी, जो इस नाम को बदलकर हमारा पुराना ऐतिहासिक नाम वापस लेकर आए। लेकिन अब आपको शायद खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी निराशा और दुखों के बाद आखिरकार ये नाम बदलने जा रहा है। जी हाँ, अलग अलग मीडिया सोर्सेज से रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि सरकार इंडिया बदलकर अब भारत करने जा रही है। जी हाँ, अंग्रेजी में भी भारत। अगर कहीं पर आपको पहले रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जैसे कि आपके पासपोर्ट पर लिखा रहता होगा ना, भारतीय गणराज्य, और फिर नीचे रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अब वो भी बदल जाएगा, नीचे लिखा आएगा रिपब्लिक ऑफ भारत। जी हाँ, ये बहुत ही ऐतिहासिक और मेजर चेंज है, जो होना बहुत ज़्यादा जरूरी था और बहुत पहले हो भी जाना चाहिए था। लेकिन हमारे राजनेताओं को शर्म आए तब तो हो। हालांकि आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि इसकी क्या जरूरत थी, इंडिया नाम तो एक ब्रांड बन चुका है, अब इसे बदलेंगे फिर दुनिया पता नहीं क्या क्या कहेगी। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसके बहुत फायदे हैं। सबसे पहला और बड़ा फायदा तो ये है कि ये हमारी और हमारे आने वाली पीढ़ी, यानी कि हमारे बच्चों के अंदर जो गुलामी की मानसिकता है उसे समाप्त कर देगा। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा देता हूँ। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे जो विदेशी लोग हैं यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं रिएक्शन का। वो भारतीय गानों पर, पिक्चर पर, या भारत के किसी उपलब्धि पर रिएक्शन देते हैं। आप उन चैनल पर जाना, मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज़ होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि उन्हें भारतीय बच्चे देखते हैं, ये देखने के लिए कि अंग्रेज हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि अंग्रेज हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, ये डेवलप्ड हैं, ये बहुत ही ज़्यादा विकसित लोग हैं, ये हमसे हर मामले में बेटर हैं। अगर ये हमारे बारे में अच्छा कहेंगे तो ही हम अच्छा कर रहे हैं, और यही हमें रोकना है। वो कैसे? अंग्रेजों की वो सारी निशानियां मिटाकर जिन्हें हमारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा गर्व से देखते हैं, और उनमें से इंडिया एक ख़ास चीज़ है।
हमें इसे भारत बनाना होगा। वहीं इसी बीच में जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, तो उन्होंने भी इस पर रिएक्शन दे दिया है। मतलब सरकार ये ऑलमोस्ट करने ही जा रही है, 10-15 दिनों के अंदर इसका ऑफिशियल बयान भी जारी हो जाएगा। हालांकि इस पर मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा, लेकिन इस पूरे मामले पर आपका क्या व्यू पॉइंट है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।